गुलाम नबी आजाद का देखिए कांग्रेस से इस्तीफा हो चुका है। जो प्रमुख बातें उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखी है, कई चीजें, राहुल गांधी पर भी उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वो अपने अगल बगल अनुभवहीन लोगों को रखते हैं। ये नाराजगी, राज्यसभा भेजने की बात थी, वो उनको नहीं भेजा गया, उसको लेकर गुलाम नबी आजाद की नाराजगी थी। लेकिन एक और बड़ी बात अशोक उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखी कि कांग्रेस में ना इच्छा शक्ति बची है और ना ही काबिलियत बची है। बिल्कुल, देखिए ये सवाल तो पार्टी के और भी बहुत सारे नेता सवाल उठाते रहे हैं कि कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं रही। कांग्रेस की जो काबिलियत होती थी, कांग्रेस जो लड़ना जानती थी, जमीन पे जाकर के कार्यकर्ताओं की पार्टी मानी जाती थी, वो चीजें नहीं रही। और पार्टी के चाहे वो स्टेट के लीडर रहे हों या सेंटर के जो कांग्रेस के लीडर हैं, कहीं ना कहीं आवाजें उठती रही हैं इन तमाम चीजों को लेके कि राहुल गांधी जो है पार्ट टाइम पॉलिटिशियन बन गए हैं। विपक्ष तो निशाना लगाता ही रहा, लेकिन कांग्रेस के भीतर भी ऐसी आवाजें उठती है। राहुल गांधी मिलने का समय नहीं देते हैं कार्यकर्ताओं को, ऐसे बहुत सारे नेता छोड़ते चले गए। हार्दिक पटेल ने पिछले दिनों कांग्रेस छोड़ी तो उन्होंने बहुत सारे सवाल उठाए थे। और हेमंता बिस्वा जो है, जो आसाम के मुख्यमंत्री, जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी उन्होंने भी तमाम सवाल उठाए। तो कांग्रेस से लोग धीरे धीरे करके छोड़ के जा रहे हैं और यही तमाम सवाल उठा रहे हैं कि कांग्रेस जानी जाती थी, उनकी जो जमीन पे लड़ा करती थी, कार्यकर्ताओं की पार्टी मानी जाती थी, वो धीरे धीरे करके हट गई है उन तमाम चीजों से। लोगों को मिलने का समय नहीं मिल पाता है और राहुल गांधी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन बन गए हैं, फुल टाइम पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, आधा समय विदेश रहते। तो पार्टी के बहुत सारे नेता पहले भी सवाल उठाते रहे और गुलाम नबी आजाद ने भी यही सवाल उठाए कि वो आसपास के जो लोग हैं अनुभवहीन हैं, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, इसीलिए पार्टी की वो स्थिति नहीं बची है, वो पार्टी नहीं बची है जो कांग्रेस एक समय में हुआ करती थी। जी, और अशोक एक महत्वपूर्ण बात यह भी कि ये इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब पार्टी में संगठन चुनाव होने वाले हैं। सितंबर में कांग्रेस पार्टी को नया अध्यक्ष मिल सकता है। एक के बाद एक बड़े झटके कांग्रेस पार्टी को मिल रहे हैं, कैसे संभलेगी पार्टी अब? देखिए, पार्टी के लिए दिक्कत तो है, एक के बाद एक चुनौतियां पार्टी के सामने आ रही है, एक के बाद एक राज्य खोती जा रही है। चुनावों की अगर बात की जाए, वो उतनी मजबूत कांग्रेस बची नहीं है देश भर में, कुछ ही राज्यों को छोड़ करके। और उसके बाद पार्टी के नेता भी अलग अलग राज्यों में पार्टी के नेता छोड़ के जा रहे हैं। हालांकि होता है हमेशा, ऐसा नहीं है कांग्रेस के साथ है, लेकिन कांग्रेस के साथ थोड़ा ज्यादा हो रहा है। जब भी पार्टियां विपक्ष में होती है तो नेता हमेशा से सत्ता की तरफ भागते हैं, जो जहां पॉसिबिलिटी नजर आती है चुनाव में या जो पार्टी सत्ता में रहती है, हमेशा से होता रहा। लेकिन कांग्रेस में स्थितियां संभलने की बजाय खराब होती जा रही हैं, कांग्रेस संभल नहीं रही है। ये बात पार्टी के भीतर भी आवाजें उठी हैं, बाहर भी उठी है। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी, चाहे कपिल सिब्बल हो, जैसे मैंने बताया, और भी बहुत सारे नेता एक के बाद एक स्टेट से रोक रहे हैं हमारे साथ। उनका इस्तीफा पत्र हमें मिल चुका है और हम आपको पढ़ के दिखा रहे हैं कि क्या कुछ उसमें लिखा है। However, unfortunately, after the entry of Shri Rahul Gandhi into politics and particularly after January 2013, when he was appointed as vice president by you, the entire consultative mechanism which existed earlier was demolished by him. बहुत बड़ा आरोप यहाँ पर राहुल गांधी पर लगाते हुए, ये वो हिस्सा है इस इस्तीफे पत्र का जिसे हमने हाईलाइट किया है। यहाँ पर जो एक बहुत बड़ी समस्या कांग्रेस पार्टी की, जो न सिर्फ गुलाम नबी आजाद बल्कि तमाम वरिष्ठ नेता उठा रहे हैं, इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस लगातार कमजोर होती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर से आपको दिखाएं उन्होंने क्या लिखा है। आफ्टर द एंट्री ऑफ श्री राहुल गांधी इनटू पॉलिटिक्स एंड पर्टिकुलरली आफ्टर जनवरी 2013 when he was appointed as vice president by you, the entire consultative mechanism which existed earlier was demolished by him. बड़ा आरोप यहां लगाते हुए कि जनवरी 2013 में जब से वाइस प्रेसिडेंट उन्हें बनाया गया, तो उसके बाद जिस तरह से पार्टी काम करती थी, जो मूल्य पहले एग्जिस्ट करते थे, पहले हुआ करते थे, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं। तो चिट्ठी में राहुल गांधी पर बड़ा हमला गुलाम नबी आजाद ने यहां पर किया है और उस चिट्ठी का वो भाग हमने हाईलाइट किया है जहां पर आप समझ सकते हैं कि मुख्य कारण क्या रहा।